हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, थंबनेल पे बिल्कुल आपने सही देखा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा इवेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो, इसका साइड इफेक्ट अभी तक तो मार्केट के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर अगर आगे चल के कंपनी बैंकरप्ट पूरी तरीके से हो जाती है। ऑलरेडी इसने चैप्टर 11 तो यहाँ पे फाइल कर ही दिया है, जेनेसिस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है हमें मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरी कहानी हुई क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो लैंडिंग यूनिट जो है जेनेसिस, जो कि आप कह सकते हो डीसीजी का एक पार्ट है। डीसीजी के अंदर बहुत सारी कंपनी जैसे ग्रे स्किल ट्रस्ट है, कॉइन डेक्स है, वैसे जेनेसिस भी उसकी एक सब्सिडरी कंपनी या आप एक सिस्टर कंपनी के तौर पर यहाँ पे मान सकते हो। अब बेसिकली जेनेसिस का क्या है, बहुत सारा पैसा इधर उधर लगा था, और जेनेसिस को आज की डेट में अगर हम बोले तो क्रिप्टो करेंसी में एक बैंक की तरह ये एक्ट करता है, जहाँ पे कि पैसे को लेना देना प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और पिछली बार जो कॉलअप्स हुए थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जेनेसिस के अंदर करेंटली जो टॉप 50 क्रेडिटर्स हैं, उनको जो इनको पैसा देना है वो लगभग है $3.4 बिलियन का, जो कि इनको चुकाना है। और अगर इनके पोर्टफोलियो के अंदर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे $150 मिलियन पड़े हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा है। लेकिन ये जो 3.4 बिलियन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? टॉप 50 क्रेडिटर। बाकी के जो लगभग हम कह सकते हैं कि 99,000 जो इनके बचे, 99,950 जो और भी इनके क्रेडिटर्स हैं, उनको भी इन्हें पे अलग से यहाँ पे करना है। और क्योंकि जब से एफटीएक्स का कोलिजन हुआ है, ब्लॉकीफाई हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसको यहाँ पे फेस करनी पड़ी, क्योंकि इनके पास खुद के पास यहाँ पे कैपिटल क्रंचेस हमें देखने को मिल चुके हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनको और भी लोगों को पैसा पे करना है, तो यहाँ पर लगभग इनके पास 1 लाख क्रेडिटर्स और बैठे हुए हैं। इन 50 टॉप क्रेडिटर के अलावा भी हम अगर मान लें या इसके अंदर इंक्लूड कर लें, तो जो भी क्रेडिटर्स है उनको यहाँ पे लगभग $5.3 बिलियन का इनको पेमेंट यहाँ पर करना अभी बाकी है। अब ये पूरी की पूरी कहानी में जैसे मैंने बताया कि इनके पास 150 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो जेनेसिस की जो ओनर कंपनी है, यानी कि जो हम कहते हैं डीसीजी ग्रुप्स, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमारा इस कंपनी में कोई भी बैंकरप्सी के अंदर फाइल करने का कोई भी मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्टली बोर्ड्स मेंबर या किसी से भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर और बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, और ये चीज़ यहाँ पर है कि जेनेसिस यहाँ पे जो कुछ भी करेगी वो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे करने वाली है। तो ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस पूरे आर्टिकल के अंदर, तो सबसे पहले जो हम लोगों के लिए एक टेरेबल चीज़ निकल के आई थी वो था टेरा लैब्स यानी टेरा लूना, जब उसका स्टार्टिंग में कोलैप्स हुआ था। इसके अलावा फिर 3 एरो कैपिटल ने यहाँ पे अपनी बैंकरप्सी फाइल करी थी, फिर वोयाच आया, फिर होडल नेट आया, इसके बाद ब्लॉकीफाई आया, और इसके बाद हमारे को कोर साइंटिफिक भी देखने को मिला जो कि माइनिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यहाँ पे अपनी बैंकरप्सी फाइल करी, और इस टाइम पे बात करें तो अब यहाँ पे जेनेसिस अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहा है। तो देखो, ये जितने भी पत्ते हैं ये एक एक करके यहाँ पे गिरते जा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेसिस की वजह से। जेनेसिस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है वो एफटीएक्स का, ब्लॉकीफाई, वोयाच, 3AC कैपिटल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मिला जुला रिएक्शन हमें जेनेसिस पे देखने को मिल रहा है। और जेनेसिस की हालत इस टाइम पे अच्छी खासी टाइट यहाँ पे हो गई है। इवन दैट अगर हम बात करते हैं जेमिनी एक्सचेंज की, तो जेमिनी एक्सचेंज के भी यहाँ पे $900 मिलियन जो है वो अटके हुए हैं, क्योंकि जो जेमिनी एक्सचेंज के पास जो पैसा था जो उनके यूज़र का था, वो बेसिकली उन्होंने जेनेसिस को दिया था, और अभी उनका पैसा अटक गया है। तो इनकी जो लीगल बैटल है वो भी चल रही है। तो कैमरॉन विंकलवॉर्थ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है। इसको हमने पहले भी कवर किया था कि इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ चल रही है। दोनों का मतलब है कि बैरी सिल्बर्ट, जो कि बेसिकली अगर हम बात करें तो डीसीजी के यहाँ पे ओनर है, यानी कि इस पूरी जो जेनेसिस फर्म या फिर बाकी जो ग्रे स्केल ट्रस्ट, कॉइन डेक्स, जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे यहाँ पे निकल के आते हैं इसके अंदर। अब इसमें माना की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि माना ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ने ये बोला है कि हम लोगों ने भी क्रेडिट यहाँ पे कर रखा था जेनेसिस के अंदर, बट हाँ, इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा वरी की बात नहीं है, क्योंकि इनका जो क्रेडिट था वो अराउंड 7.8 मिलियन था। और अगर हम आज की डेट में इनकी बात करें तो इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे फंड्स, क्रेडिट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और आज के दिन अगर हम बात करते हैं 23 जनवरी की, तो पहली मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल हो गई है, जिसके अंदर इनकी जो चैप्टर 11 की बैंकरप्सी है वो इन्होंने फाइल करी थी। तो बेसिकली चैप्टर 11 का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बंद करी और भाग गए। इसका मतलब होता है कि ये रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सारे डेब्ट्स को, अपनी सारी एसेट को, और वो चीज़ें होने के बाद फिर ये देखेंगे कि किसको पेमेंट यहाँ पे करना है। लेकिन ऐसे पॉइंट पे क्या होगा कि जो भी टॉप के इनके क्रेडिटर्स हैं उनको तो पहले पेमेंट होगा, और जो फिर बाकी के बचे हुए होंगे वो अनसिक्योर रहेंगे कि उनको पेमेंट होगा या नहीं होगा। हालांकि जेमिनी की में अगर हम लोग बात करते हैं
कैमरॉन के बारे में। तो इनका कहना है कि इन्होंने जो अभी चैप्टर 11 की बैंकरप्सी यहाँ पे फाइल करी है, तो इससे यहाँ पे अब इनको बिलीव है कि कहीं ना कहीं इनका जो पैसा है वो अब यहाँ पे वापस से मिल सकता है। बट यार कंपनी के पास ही 150 मिलियन यहाँ पे पड़ा है और वो आपको 900 मिलियन कैसे उठा के देगी, बाकी क्रेडिटर्स को कहाँ से पैसा देगी, ये भी एक सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन आज क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनको ऑलरेडी चैप्टर 11 के अंदर इनकी पहली सुनवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने क्रेडिट बिजनेस को, सारी चीज़ों को। और वहीं पे बात करें तो इनकी टोटल लाइबिलिटी अभी के टाइम पे $10 बिलियन के आसपास बनती है, जो कि 1 लाख क्रेडिटर्स की हम यहाँ पे मान लेते हैं। और इवन दैट एफटीएक्स के अंदर भी इनका 175 बिलियन का एक्सपोजर था, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि वापस मिलनी है। पर कंपनी का कहना है कि अब हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम सेल्स करेंगे, कैपिटल रेस करने की कोशिश करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन थे उन सभी को, और नई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर नया मैनेजमेंट यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे कि जो हमारा ये जेनेसिस ग्रुप है ये वापस से सर्वाइव कर सके, रीपेमेंट कर सके और यहाँ पे चीज़ें स्मूथली हो पाए। बट आप खुद सोच के देखो कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जब हुई हैं, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हमें लगती हैं जहाँ पे कि वापस से सारी चीज़ें खड़ी हो पाएंगी। और इसका इफेक्ट मीनवाइल हम लोगों को देखो अभी चार्ट पे तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक अगर ये फेल कर जाते हैं आने वाले दिनों में, तो हम लोगों को इसके नेगेटिव इफेक्ट्स मार्केट पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके देखो माना टोकन है तो थोड़ा कॉशियस रहना, स्टॉप लॉस लगा के चलना, या दूसरे भी आप प्रोजेक्ट से अंदर हो सकता है आज हम बॉटम बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन अपना बॉटम आउट कर चुका है, और जेनेसिस का ये कांड हम लोगों को शायद वो बॉटम से नीचे भी प्राइस को ले जाए। देखो बॉटम लग गया तो बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली वो बॉटम है या नहीं है, सबके प्रिडिक्शंस हैं, किसी के राइट होंगे किसी के रॉन्ग होंगे। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी है वो खड़ी है जेनेसिस। और जेनेसिस अगर लुढ़कता है या फिर फेल होता है, क्योंकि 175 या 150 मिलियन में से कितना पैसा लोगों को वापस देगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, और नहीं होता है तो किसकी मुसीबतें बढ़ेंगी, जेमिनी एक्सचेंज की। प्लस दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जो जेनेसिस है इसकी जो पेरेंट कंपनी है डीसीजी ग्रुप, उनके अंडर में जो कंपनी आती है वो है ग्रे स्केल ट्रस्ट। तो अगर मान लो इनको 10 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, तो जेनेसिस मतलब जो ग्रे स्केल है उनके पास बिटकॉइंस पड़े हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसको वो बैकएंड सपोर्ट देना चाहते हैं तो माइट भी उसको सेल ऑफ मार्केट में फिर करके यहाँ से फिर चीज़ें कर सकते हैं, या फिर कोई अपनी कॉइनडेक्स जैसी कंपनी को वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस जरूर रहना। देखो क्रिप्टो में हमने बहुत कुछ देखा है, 2022 बहुत ज़्यादा बुरा गया है, 2023 एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बुरा जाए और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन अगर कोई भी चीज़ होती है तो कहते हैं ना छोटी सी चिंगारी से आग लगती है, तो वही चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा और समझना पड़ेगा कि यार जेनेसिस अगर लुढ़कता है या फिर कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्रिप्टो मार्केट पे भी कुछ ना कुछ असर हो सकता है। तो आप बस अपनी तरफ से तैयारी रखो कि आप जिस भी टोकन में जा रहे हो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को एटलीस्ट लगा के चलो, और जितना हो सके ऐसी न्यूज़ को एटलीस्ट ट्रैक करके रखो जैसे कि आपको थोड़ी सी मार्केट अपडेट मिलते रहे। और अगर आप डायरेक्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपको ऐसी अपडेट प्रॉपर टाइम पे आप पे मिल जाए। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।